हमसे हमें मिलते, बोले गुरुजी आपको टेंशन क्यों नहीं रहती? हमका टेंशन इसलिए कल तक किराए के लिए नहीं थे, आज भगवान की कृपा से किराए हमें देना नहीं पड़ता, दूसरे देते हैं। अब टेंशन किस बात का ले? अब टेंशन किस बात? कल तक हमें जाने किसी यजमान के घर पर, पहले भी हम यही काम करते थे जो आज कर रहे हैं, सत्यनारायण भागवत कथा दरबार लगाना, पहले जाना पड़ता था तो टेंशन रहती थी, भाई किसकी गाड़ी पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन ले जाएगा, लेट ना हो जाए। अब हमारी टेंशन नहीं है, यजमानों की टेंशन है कि गुरुजी कैसे आएंगे। अब बताओ, अब प्रसन्न रहे तो रोए क्या? इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। तो महात्मा करते क्या? आहा, महात्मा यही तो करते हैं। महात्मा के पास जाने से देखने का नजारा बदल जाता है, देखने की दृष्टि बदल जाती है। इसलिए महात्मा का जिंदगी में होना बहुत ही, देखो भाई, परमात्मा का भी होना जरूरी है। मां, महात्मा और परमात्मा, 3 सूत्र। एक बात और फिर बता के हम वो कथा आपको जो एक आदमी मर गया, मरते मरते उसने वसीयत लिखी कि हमारी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को दिया जाए, आधे हिस्से का 5वां हिस्सा छोटे बेटे को दिया जाए और 4था हिस्सा बेटी को दिया जाए। मर गया, लेकिन मर गया आफत कर गया। आफत क्या कर गया कि जैसे ही वो मरा, संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट। अब कहा कि भाई बंटवारा करो, पंचायत बैठी बंटवारा के लिए। अब 19 ऊंट का बंटवारा क्या करें? अब लिखी था वसीयत में, पहली लाइन लिखी थी कि आधा हिस्सा बड़े बेटे को दिया जाए। अब 19 का आधा क्या करें? या तो एक ऊंट को काटना पड़ेगा। किसी ने सलाह दी कि भाई ऊंट मत काटो, वो जीव है और काटने से बंटवारे का कोई मतलब नहीं, एक काम करो ऊंट बेच दो। लेकिन उसमें लिखा था कि बेचा नहीं जाएगा। तो कहा ही और नहीं, आफत मर तो गया पर आफत कर गया। और कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, मर जाते हैं पर आफत कर जाते। फिर क्या? बड़ी परेशानी के बाद बैठी पंचायत, सुलह चल रही, कोई उत्तर नहीं निकला। एक आदमी ऊंट से, गुजरात का चंगीलाल, समझदार आदमी, ऊंट लेकर चला जा रहा था। बोले क्या बात है? बोले भाई हम लोगों का बंटवारा नहीं हो रहा। अरे बोले जो मरे वो हमारे मित्र थे, हम बंटवारा करवा देते। बोले अभी कितने ऊंट हैं? बोले 19। बोले एक हमारा ले लो। कितने हो गए? 20। अब बोले वसीयत की पहली लाइन क्या है? बोले आधा बड़े बेटे को दिया जाए। तो 20 के आधा कितना होते हैं? 10। ये बड़े बेटे को दे दो। अच्छा 5वां हिस्सा छोटे बेटे को दे दो। तो 5वां हिस्सा क्या होता है? 1/4 हिस्सा छोटे बेटे को दे दो। तो कितने होते हैं? 5। तो कितने हो गए? 10 और 5, 1/4 हिस्सा दे दो बेटी को, 4 उसको चले गए। बट कितने गए? बचा कितना? बोले ये हमारा वापस कर दो। बताओ, उस एक के बिना बंटवारा हुआ नहीं और एक गया नहीं। यही हमारी जिंदगी में है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये 5 प्राण हो गए 15। 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 हमारे भी ऊंट हैं, लेकिन ये भी बिना परमात्मा के पूरे नहीं हैं। इसीलिए महात्मा का जिंदगी में होना जरूरी है, क्योंकि महात्मा ही परमात्मा से मिला सकते हैं। तो हम आपको जो चर्चा बता रहे थे, क्या भगवान हैं? अरे भगवान हैं। क्या भगवान आज भी लीला करते? एक आपको सत्य घटना बताते हैं। आहा, फिर राम कथा की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आहा, श्रीधाम वृंदावन सब लोग जानते ही होंगे। श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। क्या कहना, लोग उनको जज साहब कहते थे। क्या कहते थे? थे महात्मा, लोग उन्हें जज साहब कहते। जज साहब आ गए, जज साहब आ गए, आइए जज साहब, आइए जज साहब। एक दिन एक आदमी ने पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों कहा जाता है? ये महात्मा है। किसी ने कहा कि ये पहले जज ही थे, बाद में एक घटना घटी तो महात्मा बन गए। घटना क्या घटी? दरअसल ये महात्मा दक्षिण भारत के एक कस्बे में जज थे। ये अभी की घटना है, कलयुग की, यही कोई 30-40 साल वर्ष पुरानी, और ज्यादा 60 साल ज्यादा से ज्यादा हो। आहा,
दक्षिण भारत के एक कस्बा में वो जज थे। इनकी अदालत के अंतर्गत एक गांव था। उस गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। रघुनाथ जी के मंदिर में एक केवट सेवा करता था। सब लोग उसे भोला कहते थे, क्योंकि वो आदमी बड़ा सीधा साधा भोला, भोला नाम से पुकारते थे लोग। बड़ा गरीब आदमी, 2 बेटे 2 बेटियां। बेटी की शादी करनी थी तो बेटों ने कहा पिताजी किसी साहूकार से उधार ले लो, बाद में हम कमाएंगे तो चुका देंगे। सेठ साहूकार ने लिखा पड़ी कि कुछ रुपया बेटियों की शादी के लिए उधार दे दिया। भोला आदमी, इसने वो कागज लिया जिस पे उधारी लिखी थी, पैसा लिया, घर आया, बच्चों को दिया, लो चुका देना। और इतना सीधा आदमी, इससे कोई कुछ भी पूछे, आहा, ये तो तुरंत कह देता राम जी जाने। कोई कुछ पूछे, राम जी जाने। हर बात पे रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। साहूकार ने कहा देखो भाई, हमने इतना रुपया लिख दिया, ये तुमने उधार लिया, ठीक से पढ़ लो। अब हमें क्या पढ़ना सेठ जी, रघुनाथ जी जाने। पर्ची ली, वापस आया, बेटी की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद बच्चों ने काम किया तो काम करके पैसा कमाया, पिताजी को दिया। पिताजी ये रुपया ले लो और जाकर के अपने उस सेठ जी के चुका दो। आए, सेठ जी आपकी जय हो, आपने हमारी बेटी के विवाह में मदद की, आपने जो रुपए दिए थे ये ले लो, अब चुका लो और बही खाता बंद कर दो हमारा। सेठ ने उन रुपयों को लिया और उसने हस्ताक्षर बनाए, लो चुकती हो गई, देख लो। ये तो सीधा आदमी। बोला सेठ जी हमें क्या देखना, ना तब देखा था ना अब देखना, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी के मन में लालच आ गया, तो इसने चुकती का पर्चा तो बही के बीच में रख दिया। इनसे कहा पानी ले आओ। पानी लेने जब ये गया तो झूठ मूठ का दोबारा पर्चा बना दिया कि आज फिर से 2000 लिए। सस्ता जमाना, 2000 बहुत बड़ी बात होती नहीं। लो ये पर्ची लो। इसने भगवान का नाम लिया, पर्ची को लिया और गांव का जो रघुनाथ जी का मंदिर था, रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर के राम जी के चरणों में रख दिया। लो रघुनाथ जी, आपने जो कर्जा दिलवाया था वो हमने चुका दिया, ये पर्ची। सेठ ने सोचा कि पैसा लिया जाए, तो सेठ ने भोला के ऊपर मुकदमा कर दिया। अब वो मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया। जज साहब ने वारंट निकाला भोला के नाम से, जाओ भोला को लेकर आओ। ये बेचारा गया, महात्मा तो हो गए थे, साधु भाव था, केवट भोला बेचारा स्वभाव का सीधा सरल आदमी। पहली बार अदालत गया, डरता डरता रघुनाथ जी को प्रणाम किया। जज साहब ने पूछा क्यों, तुमने इनके रुपया उधार लिए थे? इसने हाथ जोड़कर कहा जी हमने हुजूर उधार लिए थे। तो तुमने चुकाए नहीं? बोले नहीं हुजूर, एक एक पाई पाई रुपया हमने चुकाया। कोई तुम्हारे पास प्रमाण है? जज ने पूछा। उसने वही चिट्ठी जो दोबारा में दी थी वो चिट्ठी पकड़ा दी। हुजूर ये पकड़ो, ये चिट्ठी है। जज ने पढ़ी, इसमें तो कुछ नहीं है, उल्टा लेना लिखा है। हुजूर हम जानते नहीं है, हमें तो यही चिट्ठी दी, वो हमने आपको दे दी। जज साहब बोले ये तो कोई प्रमाण नहीं। अच्छा तुमने जब रुपया जमा किया, चुकता किया, भोला रोने लगा, आंखों से आंसू बहाने लगा। जज साहब समझ गए सीधा आदमी, रोइए मत, रो मत। कोई आदमी था जिसने देखा, जिसने जमा करते हुए चुकता करते हुए देखा। ये सीधा आदमी बोले और तो कोई नहीं था, रघुनाथ जी थे। तो भगवान को जानता है। बोले और तो कोई नहीं था, लेकिन रघुनाथ जी तो थे। जज को लगा रघुनाथ नाम का कोई आदमी है। अच्छा ठीक है तुम जाओ, अगली तारीख पर फिर आना, फिर फैसला होगा। जब ये चले गए, जज ने अपनी जेब से रुपया खर्च करके रघुनाथ नाम का संबंध काट दिया कि अगली तारीख पर गवाह के रूप में रघुनाथ जी को लाया जाए। सिपाही गांव गया, गांव में पूछा भाई यहां कोई रघुनाथ जी रहते हैं? लोगों ने कहा यहां कोई रघुनाथ जी तो नहीं रहते, पर रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है।
सिपाही ने सोचा साहब मंदिर के स्वामी का नाम होगा, तो मंदिर के पास गए। पुजारी जी बाहर बैठे, माला लिए, सीताराम जप रहे थे, सीताराम सीताराम। पुजारी जी, रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? पुजारी जी ने भी कह दिया हाँ यहीं रहते हैं। अच्छा तो लो ये संबंध आया। पुजारी जी ने सोचा जब भगवान ने बुला ही लिया तो हम क्यों लौटाएं। पुजारी जी ने हस्ताक्षर कर दिए, संबंध हाथ में लिया और जाकर राम जी के चरणों में रखकर कहा कि आज तक फूल माला तो बहुत आए, कपड़े तो बहुत आए, आपके चरणों में आज पहली बार अदालत से बुलावा भी आया है। आहा, राम जी के चरणों में वो संबंध रख दिया। कुछ दिन बीते, डेट नजदीक आ गई। नजदीक आई डेट, तो जिस तारीख को गवाह प्रस्तुत होना था, पुजारी जी कि यहां वो केवट भोला काम करता था, बेचारा भोला काम करता ही हुए रोते हुए पूरी बात बताने लगा। पुजारी जी बोले रो मत, भगवान कोई ना कोई लीला करेंगे। आंखों में आंसू भरे भोला पहुंचा लगा बे राम जी के दरबार में। पुजारी जी उसकी दशा देख करके राम जी की तरफ देखकर कहते हैं, हरि बिनु संकट कौन मिटाए। रघुनाथ जी, इसका कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। भोला से कहा, भोला कल तारीख है, तुम आज ही निकल जाओ, कहीं लेट ना हो जाओ, एक दिन पहले निकल जाओ, अदालत के बाहर ही सो जाना, सुबह तुम अदालत में। भगवान कोई ना कोई लीला करेंगे। पुजारी जी की बात मानकर भोला ने राम जी को प्रणाम किया। हम जा रहे, कल आपकी गवाही है। प्रणाम करके भोला चला गया। भोला तो चला गया। दूसरे दिन रोज तो पुजारी जी 5 बजे 4 बजे मंदिर में जाते थे, आज 2:30 बजे सुबह 3 बजे ही पहुंच गए। स्नान कराया, आज नए कपड़े पहनाए, आज पहली बार हमारे प्रभु घर से बाहर अदालत जाएंगे। आंखों में आंसू भर करके राम जी को स्नान कराकर कपड़े पहनाकर राम जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु और दुनिया वालों के तो सबको ही है, पर याद रखना भोला की कहीं भोला का भरोसा न टूट जाए, उनका आपके अलावा कोई और नहीं है, उनका आपके अलावा कोई और नहीं है। और पुजारी जी ने स्नान कराया, जल्दी से कलेवा बनाया, आज खा के जाना, अदालत में पता नहीं कितनी टाइम लग जाए। भोजन बनाए। हरि बिनु संकट कौन मिटावे, 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 साधनहीन दीन में जाऊं, साधनहीन दीन में जाऊं, जाऊं कहीं के द्वार, ओ जाऊं कहीं के द्वार, हरि बिनु संकट कौन मिटाए, हरि बिनु संकट कौन। पुजारी जी रोने लगे, आंखों में आंसू भरकर। भगवान को कलेवा कराया और कलेवा कराकर परमात्मा रघुनाथ जी के चरणों में फूलों को रखा और संबंध निकाल कर दिया। ये है आपके नाम से आया था, आज केवटवा के गवाह बनकर के पहुंच जाना, और अगर आज आप नहीं गए तो केवट का भरोसा टूट जाएगा। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग, हरि बिन संकट कौन मिटावे, हरि बिन संकट कौन मिटावे। भगवान को प्रणाम किया, प्रसाद लगाया, भोजन रखा। एक पोटली में भोजन पुजारी जी ने बनाकर भगवान के बगल में रख दिया मंदिर में।
आज जाओगे अदालत में भूख लगाएगी, ये खा लेना। और रोते रोते आरती की, पर्दा बंद कर दिया। आज कह दिया आज दर्शन नहीं होंगे मंदिर के। भगवान बाहर गए, इधर केवट रात को ही आ गया, अदालत के बाहर सो गया। अदालत के बाहर सोया, प्रातः काल हुई 10 बजे के बाद अदालत खुल गई दिन में। जज साहब आए, केस की फाइल उठाई गई। साहूकार भी मूंछों पर ताव ताव देता हुआ वो सेठ आ गया, आज या तो तुम्हें रुपया लगेंगे या तुम जेल जाओगे। अदालती कार्रवाई प्रारंभ हुई। केवट को बुलाया, भोला जी 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 हुजूर, जी हुजूर आओ इधर। एक बात बताओ, तुम्हारा गवाह कहां है? रघुनाथ। हुजूर वो तो सब जगह है, यहीं कहीं होंगे, वो तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जान। वो तो सब जगह है। तो जज साहब को लगा कि ऐसे ही कह रहे होंगे, बातें हैं, बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं, यहीं कहीं होंगे, इसलिए बेचारा गांव का अनपढ़ है इसलिए ऐसा कह रहा है, सब जगह है, कोई बात नहीं। जज साहब ने तुरंत आवाज लगाई, चपरासी इनके गवाह को बुलाओ। तो चपरासी दरवाजे तक गया, आवाज जोर से लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, धोती फटी सी दुपटी बांधे धर धाए हैं, हाथ में छड़ी लिए तुलसी ही ये माला पहने, साहब के सामने विनीत चपरासी के साथ आज रघुनाथ गवाह बन करके आए हैं। चपरासी के साथ आज रघुनाथ गवाह बन करके आए। कटघरे में आकर भगवान खड़े हो, कटघरे में आकर भगवान खड़े हुए। जज साहब ने पूछा, क्या तुम इन्हें जानते हो? ये भोला है। हाँ, जी हुजूर, जी। भगवान हाथ जोड़ के कहते, जी इनको जानते? ये सेठ है। हाँ जानते। क्या भोला ने तुम्हारे सामने पैसा दिए? जी दिए, पूरा एक एक पाई पाई चुकता की। उसका प्रमाण क्या है? भगवान बोले, सेठ बड़ी गौर से देखने लगा कि आज तक हमने इन्हें तो देखा ही नहीं, ये कौन है? भोला बोला, यही रघुनाथ जी। अच्छा, हाँ, अच्छा इसका प्रमाण क्या है कि इन्होंने रुपया दिए तुम्हारे सामने? तुम्हारे पास भी कोई प्रमाण है? भगवान बोले, हमारे पास भी प्रमाण है। सेठ को यहीं बांध दिया जाए, एक सिपाही को हमारे साथ भेज दिया जाए, बही नंबर 312 में बीच में वो रसीद रखी है जिसमें हस्ताक्षर कर दिए थे कि ये सब पैसा चुकती हो गए। जज साहब ने बात को सुना, बात पर भरोसा आया। आहा, तुरंत जज साहब ने एक सिपाही को भेजा, बही लाई गई, बही के अंदर वो रसीद पाई गई, और रसीद पाई गई, सेठ को जेल हुई और भोला भगत को बाइज्जत बरी कर दिया गया। शिव सारद नारद शेष गणेश हूं के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटवा के गवाह कहलाते रहे। है? है? केवट के गवाह। भगवान से कहा, आप हस्ताक्षर कहो। वृद्ध रूप में भगवान ने हस्ताक्षर किए, और जैसे ही हस्ताक्षर किए तो बाबू चौंक गया, ऐसे हस्ताक्षर तो आज तक किसी के नहीं। अब वो रूप को देखा तो जज साहब ने केवट को बुलाया, ये रघुनाथ कौन है? अंदर कमरे में बुलाया, बोले रघुनाथ, ये कौन रघुनाथ जी हैं? बोले जिनका मंदिर है। बोले अच्छा ये मंदिर के मालिक हैं? बोले नहीं नहीं, ये मंदिर के मालिक नहीं है। क्या इन्होंने मंदिर बनवाया? बोले नहीं नहीं, इन्होंने मंदिर नहीं बनवाया, ये वही है जो मंदिर में बैठे हैं। आंखों से झरझर आंसू जज साहब के गिरने लगे, और आंखों में आंसू भरकर रोते हुए कहा, कुर्सी पे बना मैं जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना मैं जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। शिव सारद नारद शेष गणेश हूं के नहीं ध्यान में
आते रहे। जो शिव नारद सारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में किवटवा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। आंखों में आंसू भर के जज साहब कहते हैं कि मैं कितना अभागी, मैं कुर्सी पे बना बैठा जज रहा और जगदीश जो जगत का परमात्मा है वो कटघरे में खड़े होकर के हमें समझाता। उसी दिन से उन्होंने अदालत छोड़ दी। अब हम जजगिरी नहीं करेंगे, इस्तीफा दे दिया और रातों रात ही वृंदावन आ गए और साधु बन गए। और वो जो है उसी दिन से जज साधु हो गए। जो कहते भगवान नहीं होते। पूज्य श्री गोस्वामी विनीत जी अयोध्या धाम के, उनकी रचना है ये। क्या कहना उनकी रचना का। भैया जो कहते भगवान नहीं होते, भगवान आज भी कण कण में व्याप्त हैं। कोई दिल से उन्हें पुकारे तो परमात्मा आज भी दौड़े चले आते। इसीलिए हमने आज की कथा का सूत्र निकाला है, मां, महात्मा और परमात्मा। मां किससे मिलवाएगी? महात्मा से। महात्मा किससे मिलवाएंगे? परमात्मा से। इसलिए महात्मा का होना जीवन में अच्छा। संत